मुल्तान, जहां मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के तहत किया जाने वाला जलसा शुरू हो चुका है। इस जलसे के बारे में जानेंगे। जियो न्यूज के नुमाइंदे इमरान चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। इमरान, जलसा शुरू हो गया है, क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप? जी, अब से तकरीबन 1 घंटा पहले बाकायदा तौर पर दिफाए पाकिस्तान जो MKM की जानिब से मुल्तान के डिवीजनल स्पोर्ट्स ग्राउंड में मुनक्किद किया गया था, उसका बाकायदा आगाज हो चुका है। जो MKM के डिप्टी कन्वीनर हैं डॉक्टर फरूक सत्तार, वो खिताब कर रहे हैं, जबकि इससे पहले गैर मुकामी रहनुमा उन्होंने भी खिताब किया। इस जलसे की जो खास बात यह है कि इस वक्त लोग बहुत बड़ी तादाद में जो इस जलसे में आ रहे हैं, और जलसा गाह जो थी वो तकरीबन भर चुकी है, और जलसा गाह के बाहर जो कचहरी रोड है वहाँ पर भी इस वक्त जो है वो काफी जो कि अंदर आने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अंदर जो गुंजाइश थी, जो सिटिंग कैपेसिटी रखी गई थी, वो तकरीबन जो है वो पुर हो चुकी है। जब हमारी बात हुई है जो MKM के रहनुमा है, उनका ये कहना है कि अब कुछ देर के बाद जो है तहरीक कायद अल्ताफ हुसैन जो है वो खिताब करेंगे, और इस जलसे के मौके पर सिक्योरिटी के भी इंतहाई गैर मामूली इंतजाम किए गए हैं। इस जलसा गाह के जो चारों तरफ रोड जो है वो मुकम्मल तौर पर ट्रैफिक के लिए ब्लॉक कर दिया गया है। लोगों में बहुत बड़ा जोश खरोश है। जलसा गाह में जो लोग इस जलसे में शिरकत करने के लिए आए हैं, उन्होंने अल्ताफ हुसैन के न सिर्फ पोस्टर उठा रखे हैं, बल्कि जो उनके झंडे उठा रखे हैं, और वो शदीद नारेबाजी कर रहे हैं। जी, मुल्तान में MKM के जलसे में शिरकत के लिए तमाम सीनियर रहनुमा जो है वो इस वक्त शरीक होने जा रहे हैं, और इसके साथ साथ ही तमाम सीनियर रहनुमा जलसा गाह जो है पहुंच गए हैं। कुछ देर बाद अल्ताफ हुसैन लंदन से बराह रास्त खिताब करेंगे। इस वक्त जलसे गाह में क्या मनाजिर देखे जा रहे हैं, ये जानने के लिए हम चलते हैं मुल्तान, जहां से हमें ज्वाइन कर रहे हैं आज न्यूज के नुमाइंदे अरशद चौधरी। अरशद, हमें बताइएगा कि इस वक्त जलसे गाह का क्या माहौल देखा जा रहा है, उसके साथ साथ हमें ये भी बताइएगा कि अल्ताफ हुसैन का खिताब जलसे से कितनी देर में मुतवक्के है? जी, ऐसा है कि जलसे में जो है वो लोगों ने आना शुरू कर दिया है। यहाँ जलसे की भरपूर तैयारियां की गई हैं। जो गिरदो नवाह के इलाके हैं वहाँ से लोगों की बड़ी तादाद जो है वो जलसा गाह में पहुँच चुकी है। ताहम MKM के रहनुमाओं का कहना है जो दूर दराज के इलाके हैं वहाँ से भी बसों और अपनी ट्रांसपोर्ट पर लोग चल पड़े हैं, और थोड़ी देर बाद यहाँ जलसा गाह में पहुँच जाएंगे। जलसा गाह में मुनज़्ज़म तरीके से बहुत बड़े पैमाने पर तैयारियां की गई हैं। तहरीक इंसाफ, पीपल्स पार्टी और नून लीग के जलसे भी इसी ग्राउंड में मुल्तान में मुनक्किद हो चुके हैं, मगर MKM की जानिब से सबसे ज्यादा सीटिंग अरेंजमेंट किया गया है। अगर MKM के कारकुनों की जानिब से इस जलसा गाह को भर दिया गया तो ये बात यकीनी होगी कि MKM का ये वाकई मुल्तान की तारीख में सबसे बड़ा जलसा है। ताहम जलसे में मजीद गैस फैक्ट्रेशन की जा रही हैं, और जलसे के जनूबी पंजाब में क्या असरात मुरतब होंगे ये हम बात करेंगे हैदराबाद रिजवी साहब से, जो हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। जी, अस्सलाम वालेकुम भाई। हैदर साहब, ये बताइएगा कि जनूबी पंजाब में इतना बड़ा जलसा आपका होने जा रहा है, तो क्या एक्सपेक्ट कर रही है MKM जनूबी पंजाब में इस जलसे के बाद? देखिए, इंशाल्लाह हम तो ये कहते हैं कि ये मुल्तान की सियासी तारीख का सबसे बड़ा जलसा होगा। पौने 2 बरस पहले भी जो हमने जलसा किया था वो मुल्तान का सबसे बड़ा जलसा था। इस बार भी जो जलसा होगा इंशाल्लाह सबसे बड़ा होगा, और पूरे जनूबी पंजाब से हमने लोगों को रहमत दी है, और इंशाल्लाह MKM के कारकुनान एक बहुत बड़ी तादाद में यहाँ आकर कायदे तहरीक जनाब अल्ताफ हुसैन का बयान का जो खिताब है वो सुनेंगे। MKM इस जलसे को अपनी सियासी कुव्वत का मुजाहरा करने का कह रही है कि ये हमारी सियासी कुव्वत का मुजाहरा हम करने जा रहे हैं, तो आप क्या समझते हैं बाकी सियासी पार्टियों ने जनूबी पंजाब में किस चीज़ से किन चीज़ों से लोगों को महरूम रखा जो MKM उन्हें फराहम करेगी? देखिए, बदकिस्मती से यहाँ पर जो हुक्मरान है वो बड़े बड़े जागीरदार वडेरे हैं और इस तरह के लोग हैं, और यहाँ का छोटा हारी काश्तकार जो छोटा जिम्मेदार है वो उनको जुल्म में गिरा है। इंतहाई पसमानदा तरीन इलाका है साउथ पंजाब, और जब तक इसको एक अलहदा सूबा नहीं बनाया जाता यहाँ के लोगों के मसाइल हल नहीं होंगे। लिहाजा इनको वो पहली जमाती जिसने मुतालबा किया था कि सराइकी या जनूबी पंजाब को सूबा बनाया जाए, और बाद में दीगर पार्टियों ने भी इसको ज्वाइन किया, मगर हमारी पूरी कोशिश है। पार्लियामेंट में भी हमने 18वीं तरमीम में भी ये मुतालबा किया था, और आज भी इंशाल्लाह हम इस जदोजहद का अयादा करेंगे कि जब तक सराइकी सूबा या जनूबी पंजाब का अलहदा सूबा नहीं होगा हम अपनी जदोजहद को इंशाल्लाह जारी रखेंगे। मुल्तान में MKM के जलसे की तैयारियां अपने आखिरी मराहिल में पहुंच चुकी हैं। अपने नुमाइंदे मुदस्सिर खान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद तफसीलात लेंगे। जी आमिर इकबाल, हमें ये बताइएगा कि जलसा कब तक शुरू हो रहा है, और इस हवाले से मकामी अफराद में किस हद तक जोशो खरोश पाया जा रहा है?
جی जिस तरह मुल्तान में इस तरह के जलसों का इनकाद बहुत ही कम होता है, तारीखी जलसे होने जा रहे हैं एमक्यूएम की तरफ से। पहले भी बड़े जलसे किए जा चुके हैं यहाँ पर, लेकिन इस दफा एमक्यूएम की तरफ से एक बहुत बड़ा जलसे का इनकाद किया गया है। तकरीबन इसकी तैयारियां मुकम्मल तौर पर हो चुकी हैं। अभी कुछ ही देर बाद कायदे तारीख अल्ताफ हुसैन कौम से खिताब भी करेंगे और अहम ऐलानात भी करेंगे। और हमारे साथ इस वक्त एमक्यूएम के एक सीनियर रहनुमा मौजूद हैं, फारूक उस्ताद साहब। हम उनसे भी बात करते हैं जलसे के हवाले से। जी फारूक साहब, इस जलसे के हवाले से क्या कहेंगे? इंशाअल्लाह मुल्तान की तारीख का सबसे बड़ा जलसा होगा, ये बड़े दावे से मैं कह रहा हूँ। और मैं समझता हूँ कि अब वक्त आ गया है और जनूबी पंजाब के अवाम भी ये फैसला कर रहे हैं कि पाकिस्तान के इस्तेहकाम और दिफा को नाकाबिल तस्खीर बनाने के लिए पाकिस्तान को सही मानों में आज़ाद और खुद मुख्तार बनाना होगा। अब पाकिस्तान आज़ाद और खुद मुख्तार कैसे बनेगा? जनूबी पंजाब की पसमानदगी को ख़त्म करना, यहाँ के लोगों को तरक्की के अमल में शामिल करना, लोगों को रोजगार देना, काश्तकारों को उनकी मेहनत के मुताबिक मुआवजा देना, जो काश्तकार हैं उनके बुनियादी मसाइल को हल करना, छोटी सनतों का जाल बिछाना, लोगों को खुशहाल बनने का मौका देना और इस तरह उन्हें अपने पैरों पे खड़ा करना, ताकि वो अगर मजबूत और मुस्तहकम होंगे तो पाकिस्तान भी मजबूत और मुस्तहकम होगा। और ये कौन करेगा? ये जनूबी पंजाब के मिडिल क्लास से जो ताल्लुक रखने वाले लोग हैं, जो यहाँ एहसास महरूमी है, उसको खत्म करने के लिए वो कायदे तहरीक अल्ताफ भाई का साथ देंगे और ये मुस्तकिल और मुकम्मल तब्दीली के लिए काम करेंगे। और मुकम्मल और मुस्तकिल तब्दीली क्या है कि जब विरासत की सियासत करने वालों को असेंबलियों में ना पहुंचाएं, वडेरों जागीरदारों को असेंबलियों में ना पहुंचाएं, बल्कि आम शहरियों को, आम लोगों को हुकूमत में पहुंचाए। एक अवाम की हुक्मरानी हो सही मानों में, मिडिल क्लास और गरीब क्लास से ताल्लुक रखने वाले ऐवानों में पहुंचे। जो तब्दीली की बात 64 सालों से हो रही है और तब्दीली 64 सालों से आ रही है, लेकिन एमक्यूएम कहती है कि जब तक फ्यूडलिज्म का खात्मा नहीं होगा, मौरूसी सियासत का खात्मा होगा, उसे आप तब्दीली नहीं कह सकते। तो मुकम्मल और मुस्तकिल तब्दीली से ही पाकिस्तान में इस्तेहकाम आएगा, पाकिस्तान का दिफा नाकाबिल तस्खीर होगा। कायदे तहरीक का जनूबी पंजाब के हवाले से एक अहम ऐलानात करने वाले हैं, उन ऐलानात के बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, आज अल्ताफ भाई एक फैसला कुन जद्दोजहद का आगाज करेंगे और जनूबी पंजाब के एहसास महरूमी को ख़त्म करने के लिए, पसमानदगी को ख़त्म करने के लिए, उनके आईनी तशख़्ख़ुस को कायम करने के लिए और उनके सूबे की तहरीक जो एक अरसे से चल रही है, उसके लिए अमली तौर पर क्या करना होगा, अल्ताफ भाई उसका ऐलान करेंगे। ये तो हमारे मंशूर में पहले ही शामिल है। सबसे पहले एमक्यूएम ने अपने मंशूर में ये शामिल किया कि जनूबी पंजाब का सूबा कायम होना चाहिए, यहाँ के लोगों को उनका हक हुक्मरानी मिलना चाहिए, अपने मसाइल हल करने के लिए उन्हें इंतजामी मामलात उनके सुपुर्द होने चाहिए। ये बात तो हम एक अरसे से कह रहे हैं। आज अल्ताफ भाई इंशाअल्लाह ताला उसकी अमली शक्ल क्या होगी और कैसे होगा, और अगर इसमें कहीं भावलपुर सूबे की बहाली की गुंजाइश है और यहाँ ये कंसेंसस बनता है तो अल्ताफ भाई इससे मुताल्लिक भी बात करेंगे इंशाअल्लाह ताला। और ये खित्ता 7-8 करोड़ लोगों पर मुश्तमिल है और यहाँ ये ज़रूरी इलाका है और कोई ज़रूरी यूनिवर्सिटी नहीं है, कोई इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी नहीं है। जो कपास के काश्तकार हैं, जो जिनर हैं कॉटन के, उन्हें उनका मुआवजा नहीं मिल रहा, जो उनके अखराजात हैं वो भी वसूल नहीं हो रहे। तो हुकूमत को उनकी कीमतों के, कॉटन की और कपास की भुट्टी की कीमतों के इस्तेमाल के लिए मदाखलत करनी होगी और 1 मिलियन बेल गांठे कम अज कम खरीदनी होगी और उसकी कीमतों को तय करना होगा। क्या ये जलसा भी आइंदा इंतखाबात के लिए किया गया है या वैसे एमक्यूएम ने एक जलसा किया? देखें, एमक्यूएम तो अगले इंतखाबात की तैयारी, गुज़िश्ता इंतखाबात
کہ ختم ہونے پر ہی ہم شروع کر دیتے ہیں. تو ہمارے لیے یہ جلسے جلوس نہیں, ہم تو یہاں علاقوں یہاں کی مطلب جو جنوبی پنجاب کے اضلاع ہیں جس میں لیا ہے, لودرا ہے, جہانیہ ہے, رحیم یار خان, بھاولپور ہے, بھاول نگر ہے, ہم تو اور اسی طرح کے جو اور اضلاع ہیں ہم تو وہاں پر گئے ہیں اور ہمارے ایم این ایز, ایم پی ایز, ہم نے تنظیمی نیٹ ورک قائم کیا, لوگوں سے رابطہ کیا ہے اور لوگوں کو آرگنائز کیا, کیونکہ مستقل تبدیلی کے لیے جہاں موروثی سیاست کو ختم کرنا ہے وہاں ایک آرگنائزیشن بھی چاہیے. بغیر آرگنائزیشن کے اگر آپ یہ دعویٰ کریں کہ ہم تبدیلی کی بات کر رہے ہیں تو یہ ایک مرتبہ پھر جو ہے وہ ہم لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں اور فریب کر رہے ہیں. انتظامیہ کی جانب سے آپ کو کتنے وسائل دیے گئے ہیں اس جلسے کے لیے؟ انتظامیہ کی جانب سے ہمیں اجازت دی گئی جلسے کی, اور جو آج جو یہاں سیکیورٹی کے انتظامات میں جو ہے وہ بہرحال ان کا تعاون شامل ہے. ہم انتظامیہ کا, حکومت کا اس بات پر شکریہ ادا کرتے ہیں, لیکن ہم نے اپنے روایتی طور پہ اپنے رضاکاروں کو بنیادی طور پہ کہا ہے کہ وہ بھی قانون نافذ کرنے والے اداروں کی مدد اور معاونت کریں اور ان کے ساتھ مل کے اور زیادہ اس جلسے کو سیکیور کریں اور محفوظ بنائیں. کتنے لوگ اس جلسے میں؟ دیکھیں 50,000 تو انشاءاللہ تعالی جلسے میں جو کرسیاں ہیں یا جو لوگوں کے بیٹھنے کی گنجائش ہے یہ تو انتظام یہیں پر ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اسپورٹس گراؤنڈ ملتان آنے کے تمام راستے کھچا کھچ بھرے ہوئے ہوں گے. آج جمعے کا دن ہے, لوگ نماز پڑھتے ہی جو ہے وہ اب جلسہ گاہ میں دیکھیں آنا شروع ہو گئے ہیں, اور جو جنوبی پنجاب کے اضلاع سے, مختلف اضلاع سے بالخصوص, اور پھر بالعموم پنجاب کے دیگر اضلاع سے جو لوگ آ رہے ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ بہت جلد انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس جلسے کا آغاز کریں گے, اور اتنا آرگنائز جلسہ اور اتنا بڑا جلسہ ملتان کی تاریخ میں نہیں ہوا ہوگا. جی, اس جلسے قائد تحریک کب تک خطاب کریں گے؟ دیکھیں, قائد تحریک کے خطاب کا وقت جو میرے پاس ہے وہ مجھے 3 بجے کے بعد کسی وقت 3:15 ساڑھے 3 تک میں سمجھتا ہوں کہ وہ انشاءاللہ اپنا خطاب شروع کریں گے. باقی سب لوگوں کے خطاب بہت چھوٹے اور مختصر ہوں گے, اور اصل جو اب تک ٹریلر ہم سب لوگوں نے چلائے ہیں انشاءاللہ تعالی مظلوموں کی داد رسی کے لیے, جنوبی پنجاب کے احساس محرومی کے خاتمے کے لیے, اور ہر حال میں جنوبی پنجاب کو جو نظر انداز کیا ہے تخت لاہور نے اور اسلام آباد کے جو ارباب اقتدار ہے, اور اسے پنجاب کا بلوچستان بنانے کی جو سازش کی ہے, آج الطاف بھائی اس سازش کے خاتمے, اس سازش کو بے نقاب کرنے اور جنوبی پنجاب کو ایک ترقی یافتہ اور تعلیم یافتہ خطہ بنانے کے لیے اور اسے اس کے انتظامی اور آئینی حقوق دلانے کے لیے ایک فیصلہ کن جدوجہد کا اعلان کریں گے اور کچھ اہم فیصلے کریں گے. اچھا, اس جلسے میں جیسا کہ کہا جا رہا ہے کہ ایم کیو ایم سندھ اور دوسرے شہروں سے لے کے افراد ہے, کہ کیا وہاں سے لوگ آ رہے ہیں یا صرف جنوبی پنجاب کے لوگ ہی شرکت کر رہے ہیں؟ دیکھیں نا, میں تو آپ کو یہ دعوت دیتا ہوں کہ آپ اپنے کیمروں کو جلسے کے جو شرکا ہیں وہاں بھی کیمرے رکھیں اور ان سے یہ معلوم کریں کہ وہ سرائکی زبان بول رہے ہیں, وہ پنجابی زبان بول رہے ہیں, اکثریت ان کی وہ, اور پھر ریلوے اسٹیشنوں پر اور جو بسیں آتی ہیں مختلف علاقوں سے آپ خود اندازہ لگائیں اور وہاں کیمرے رکھیں اپنے. تو آپ مجھ سے یہ سوال نہ کریں, آپ اس کا جواب دیں. بہت شکریہ. جیسا کہ آپ نے سنا کہ فاروق رہنما ایم کیو ایم نے یہاں پر کہا کہ ایم کیو ایم ایک تاریخی یہاں پر جلسہ کرنے جا رہی ہے جو ملتان کی تاریخ میں آج تک نہیں ہوا. اس جلسے میں قائد تحریک الطاف حسین صاحب یہاں پر جنوبی پنجاب کی محرومیوں کے حوالے سے بات بھی کریں گے, اور یہاں پر ان کے حوالے سے بات بھی کریں گے. آئینی اور انتظامی طور پر صوبے کی جو یہاں کے لوگوں کی ڈیمانڈ ہے اس کے بارے میں بتائیں گے اور پالیسیوں کے بارے میں بھی بتائیں گے. یہاں پر لوگ جوک در جوک آنا شروع ہو گئے, جوش و خروش پایا جا رہا ہے. جگہ جگہ پر انتظامیہ کی طرف سے تو سیکیورٹی فراہم کی گئی ہے, ایم کیو ایم کی اپنی بھی انتظامات کے طور پر لوگ لگائے گئے ہیں. جی, ایم کیو ایم کے رہنما سینٹر بابر خوری نے کہا ہے کہ آج کا دن جنوبی پنجاب میں خاص اہمیت کا دن ثابت ہوگا. ایم کیو ایم کے قائد الطاف حسین آج جنوبی پنجاب کے عوام کے مسائل کا حل پیش کریں گے. ملتان سپورٹس گراؤنڈ میں ایم کیو ایم کے جلسے کے آغاز سے پہلے جیو نیوز سے بات کرتے ہوئے بابر خوری کا کہنا تھا کہ پنجاب کے لوگوں نے بہت محبتیں دی ہیں اور آج کا دن جنوبی پنجاب کے لیے خاص اہمیت رکھتا ہے. 23 دسمبر میں سمجھتا ہوں کہ ساؤتھ پنجاب کی تاریخ کا بہت بڑا دن ہے اور ایک انقلابی سنگ میل کا جو ہے وہ تاریخ رقم کی جا رہی ہے. اور آج قائد تحریک الطاف بھائی ساؤتھ پنجاب کی عوام جو 64 سالوں سے محرومیوں کا شکار ہیں, مختلف ان کی ڈیمانڈ ہے صوبوں کے حوالے سے, اس تمام حوالے سے وہ اہم پالیسیز کا اعلان کریں گے
اور میں سمجھتا ہوں کہ جو پیار محبت ہمیں ساؤتھ پنجاب سے ملا ہے ہم وہ ایکسپیکٹ بھی نہیں کرتے، اس سے زیادہ ہمیں جو ہے لوگوں کا رسپانس مل رہا ہے۔ ملتان میں متحدہ قومی موومنٹ کے زیر اہتمام ہونے والے جلسے کی تمام تر تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں۔ MQM کی قیادت سمیت لوگوں کی بڑی تعداد اسپورٹس اسٹیڈیم پہنچ گئی ہے۔ جلسہ گاہ کی سیکیورٹی کے کیا انتظامات ہیں، مزید تفصیلات ہم جانیں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے نمائندے مظہر اقبال۔ مظہر اقبال، بتائیے گا کیسا ماحول دیکھ رہے ہیں آپ جلسہ گاہ میں؟ جی، جمعۃ المبارک ہونے کے باعث جو جمعہ کے بعد لوگوں کی آمد کا سلسلہ اب شروع ہو گیا ہے۔ ملتان ڈویژن سے قافلے جو ہے وہ پنڈال میں پہنچنا شروع ہو گئے ہیں۔ متحدہ قومی موومنٹ کے قائد الطاف حسین کچھ دیر بعد جب جلسہ شروع ہوگا یہاں پر جلسہ سے خطاب کریں گے۔ متحدہ قومی موومنٹ کا یہ دعویٰ ہے کہ یہاں پر جلسہ گاہ میں 50,000 کرسیاں لگائی گئی ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے جو یہ جلسہ پنجاب کی اور خصوصی طور پر جنوبی پنجاب کی سیاست میں ایک اہم رخ متعین کرے گا۔ اس وقت ہم جلسہ گاہ میں موجود ہیں اور ہمارے ساتھ حیدر عباس رضوی رکن قومی اسمبلی ہے MQM کے ڈپٹی پارلیمانی لیڈر ہیں، ہم ان سے بات کرتے ہیں۔ حیدر عباس رضوی صاحب، جاگیروں اور وڈیروں کے اس آج علاقے میں آپ جلسہ کر رہے ہیں، آپ کو کیا توقعات ہیں؟ ہمیں بہت زیادہ توقعات ہیں۔ ملتان میں ہمارا یہ پہلا جلسہ نہیں ہے، تقریباً 1.25 برس پہلے ہم نے یہاں پر ایک بہت بڑا جلسہ کیا تھا اور وہ لوگ کہتے تھے کہ ملتان کی تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ تھا۔ اس بار بھی ہمیں توقعات ہیں، ہم فوکس کر رہے ہیں ساؤتھ پنجاب کو، اور ہماری خواہش ہے، اور MQM وہ پہلی جماعت تھی جس نے ساؤتھ پنجاب کے لیے صوبے کی بات کی تھی اور اس کے بعد دیگر جماعتوں نے اس کو شروع کیا۔ تو لوگ یہاں پر لوور مڈل کلاس کے لوگ ہیں جن کی واحد نمائندہ تنظیم غریبوں کی، لوور مڈل کلاس کی MQM ہے، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ ایک تاریخ ساز اجتماع آج ہوگا انشاءاللہ ملتان میں۔ تو کوئی جنوبی پنجاب صوبے کے حوالے سے بھی کوئی اہم اعلان آج متوقع ہے؟ قائد تحریک جناب الطاف حسین اس حوالے سے اور مختلف اور بھی ڈائریکشنز میں آج اعلانات کریں گے انشاءاللہ، اور MQM کے جو دیگر مقررین ہوں گے اسٹیج پہ وہ بھی بات کریں گے سبجیکٹ پہ، کیونکہ ہمارا ماننا یہ ہے کہ جنوبی پنجاب کے مسائل اس وقت تک نہیں حل ہو سکتے جب تک اس علاقے کو فائنینشیل اٹانومی نہیں دی جاتی، اور فائنینشیل اٹانومی دینے کے لیے یہ بات ضروری ہے جو ہم نے 18ویں ترمیم میں بھی اس وقت یہ بات کی تھی کہ جنوبی پنجاب کو صوبہ بنایا جائے، جو کہ اکثریت رائے سے ہم وہ اپنا مقدمہ ہار گئے تھے، کیونکہ صرف MQM وہ جماعت تھی جس نے 18ویں ترمیم میں اس کو ڈیمانڈ کیا تھا۔ مگر اب ظاہر ہے کہ پاکستان کی ساری سیاسی جماعتیں جو ہے وہ اس کی بات کر رہی ہیں۔ ہم انشاءاللہ پارلیمنٹ میں بھی بہت جلد ایک قرارداد بھی موو کریں گے، اور اس کے حوالے سے ہم وہ لیجسلیشن بھی لائیں گے جس میں آرٹیکل 2 میں جو ہے، کیونکہ حکومت کے پاس اس وقت 2/3 میجورٹی اور ان کے پاس کوئی بھی جواز ایسا نہیں ہے جس کی وجہ سے یہ جنوبی پنجاب یا سرائکی صوبے کو بننے سے روکا جا سکے۔ جنوبی پنجاب صوبہ بن جائے گا، لیکن یہاں پر جو میں نے پہلے بھی بات کی کہ جاگیردار، وڈیرے، سرمایہ دار، 100 مربع کے مالک، ان کے مقابلے میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ MQM کو کتنی پذیرائی مل سکتی؟ دیکھیے، یہاں پر 2 قسم کے لوگ ہیں جو میری اب تک کی سٹڈی ہے ساؤتھ پنجاب کی۔ ایک تو بڑے جاگیردار اور وڈیرے ہیں یہاں پر جو بہت ہی طاقتور ہیں، اس کے علاوہ چھوٹے چھوٹے زمیندار بھی ہیں جن کی 12 ایکڑ، 15 ایکڑ، 20 ایکڑ، 50 ایکڑ زمین ہے۔ اچھا، وہ لوگ جو ہیں وہ جاگیرداروں اور وڈیروں کی صف میں نہیں آتے، وہ لوگ مشکلات کا شکار ہیں۔ جو چھوٹا ہاری کسان ہے جنوبی پنجاب کا، وہ مشکلات کا شکار ہے۔ اور پاکستان کی تو بدنصیبی ہی ہمیشہ سے یہ رہی ہے کہ پاکستان میں جو کسان اور ہاری کا ریپرزینٹیٹو ہے وہ جاگیردار ہے اسمبلیوں میں، اور جو مزدور کا نمائندہ ہے وہ سرمایہ دار ہے۔ تو یہ صورتحال تبدیل کرنے کا وقت آ چکا ہے، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ پنجاب کا اور خاص طور پر جنوبی پنجاب کے جو چھوٹے کاشتکار ہیں، ہاری ہے، کسان ہے، چھوٹا زمیندار ہے، وہ آگے آئے اور وہ پارلیمنٹ میں جائے۔ اچھا، آج کا یہ جلسہ ہے، اس میں کتنے لوگوں کی شرکت متوقع ہے اور آپ اس کو کس نظر سے دیکھیں؟ دیکھیے، میں اس میں کوئی حتمی بات تو نہیں کر سکتا، میری خواہش تو لاکھوں کی ہے، مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ میری خواہش کچھ نہ کچھ پوری ہوگی بھی، اس لیے کہ ہم جو 1.25 سال پہلے ملتان میں جلسہ کر چکے ہیں اس سے ہمیں ساؤتھ پنجاب کے MQM کے لیے جو پوٹینشیل ہے اس میں بہت زیادہ حوصلہ افزائی ہوئی تھی ہماری، اور لوگوں نے بہت زیادہ سپورٹ کیا تھا۔ اگر آپ کو وہ جلسہ یاد ہو تو اس بار ہماری توقع یہ ہے کہ سدن پنجاب سے ایک بہت بڑا ٹرن آؤٹ ہوگا، اور کم از کم
1-1.5-2 लाख लोग होंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। ये थे हैदर अब्बास रिजवी, रुकन कौमी असम्बली MQM के। उनका ये कहना था कि आज का ये जलसा एक अहम संगे मील साबित होगा जनूबी पंजाब की सियासत में, मुल्तान की सियासत में, क्योंकि MQM मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट जो है वो मिडिल क्लास की नुमाइंदा जमात है। MQM की तमाम क़यादत इस वक्त यहाँ जलसा गाह में पहुंच चुकी है। उनमें डॉक्टर फारूक सत्तार, हैदर अब्बास रिजवी, फैसल सब्जवारी, वसीम अख्तर, डॉक्टर सगीर अहमद, फिर उसके अलावा और भी राब्ता कमेटी के तमाम अरकान जो है वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। मुल्तान में MQM के जलसे में शिरकत के लिए शहरियों की जलसागाह आमद शुरू हो चुकी है और बताया जाता है कि टोलियों और रैलियों की शक्ल में लोगों की आमद का सिलसिला शुरू हो चुका है। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के दिफाई पाकिस्तान जलसा आम से कायदे तहरीक अल्ताफ हुसैन खिताब करेंगे, जिसमें जनूबी पंजाब को अलग सूबा बनाने के अलावा अहम ऐलानात भी किए जाने की तवक्को है। जलसे की तैयारी के लिए MQM की राब्ता कमेटी और सेंट्रल एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबरान एक माह से मुल्तान में मौजूद हैं और जलसे की कामयाबी के लिए पुरयकीन हैं। जो रेस्पॉन्स आ रहा है हमें तमाम जगहों से वो आप ओवरवेलमिंग है बहुत ज्यादा। जो बसेज आ रही हैं इंशाअल्लाह ताला आप MQM अपनी तारीख का सबसे बड़ा, इस जनूबी पंजाब की तारीख का सबसे बड़ा जलसा करने जा रही है। हमने मुख्तलिफ कैंप्स लगा रखे हैं यहाँ पे तिब्बी इमदादी कैंप भी है, यहाँ पर लिटरेचर हमारी जो है उसका भी कैंप है यहाँ पर हमने वॉशरूम्स बना रखे हैं लोगों के लिए, यहाँ पर पानी का इंतजाम है। बुनियादी बात यह है कि MQM की जो ऑर्गेनाइजेशन हायरार्की है वो पूरे पंजाब में सब फैली हुई है। हमारे 3 जोन्स काम कर रहे हैं और इसी एक जोन का जो जनूबी पंजाब का जोन है हमारा, जो मुल्तान से और उसके मुलाका 10 अजला पे मुश्तमिल है, उसका आज ये जलसा है और हम एक बड़ी तादाद यहाँ लोगों की एक्सपेक्ट कर रहे हैं। कम से कम 1.5 से 2 लाख लोगों की हमारी एक्सपेक्टेशन है जो हमने अरेंजमेंट किए हैं। जलसे में जनूबी पंजाब के तमाम इजला से कारकुनों के काफिले पहुंचने का सिलसिला जारी है। पंडाल में 40,000 के करीब कुर्सियां लगाई गई हैं। गाड़ियों की पार्किंग के लिए अलग इंतजाम के अलावा पंडाल में दाखिले के लिए 4 रास्ते बनाए गए हैं। सिक्योरिटी इंतजाम पर खास तवज्जो देते हुए वॉक थ्रू गेट, मेटल डिटेक्टर्स के अलावा स्निफिंग डॉग्स भी इस्तेमाल किए गए। जलसे में अवाम की बड़ी तादाद में शिरकत और जोशो खरोश से साबित होता है कि MQM के पैगाम को अवाम में पज़ीराई हासिल हो रही है। राना बताइएगा, मुल्तान में जो MQM के जलसा है उसकी तैयारियां कहाँ तक पहुँच गई और कब तक जलसा जो है वो शुरू हो जाएगा? जी, जलसे का तकरीबन आगाज तो हो चुका है। जो उनके मेंबरान है उनकी जानिब से खिताब किया गया, अभी टैबलो पेश किए जा रहे हैं। इसके अलावा बड़ी तादाद में लोगों का सिलसिला अभी तक जारी है। मैं आपको बताता चलूं कि 12 बजे का वक्त दिया गया था लोगों को जलसे के लिए और अब तकरीबन ये 3 बजने वाले, 3 के से इजाफी टाइम हो गया, लेकिन अभी तक लोगों का आने का सिलसिला जारी है क्योंकि सिक्योरिटी इंतहाई सख्त रखी गई है। तकरीबन 3 से 4 किलोमीटर के फासले तक सिक्योरिटी है और 1000 से ज्यादा जो पुलिस एहलकार तैनात किए गए। रेस्क्यू भी वहां पर मौजूद है। इसके अलावा 2 से 2,500 वॉलंटियर्स हैं मुत्तहिदा की जानिब से जो कि सिक्योरिटी पुलिस का साथ दे रहे हैं सिक्योरिटी में। और इस वक्त अल्ताफ हुसैन के तकरीबन तकरीर करने में अभी आधे से पौना घंटा भी बाकी है, जिसके बाद वो तकरीर करेंगे। इसके अलावा बच्चों का भी टैबलो पेश किया जा रहा है, बड़ी तादाद में वहां पहुंच चुकी है। और जैसे मुत्तहिदा की जानिब से ये कहना है कि तकरीबन 50,000 कुर्सियां लगाई गई हैं। इसके अलावा अगर ज्यादा लोग आते हैं तो खड़े होने की भी साइडों पे काफी जगह रखी गई है। रोड पे भी 15,000 कुर्सियों का इंतजाम ऑप्शनल रखा गया है ताकि अगर ज्यादा लोग आते हैं तो रोड पे भी लगाया जाए। इसके अलावा ताकि लोग दूर तक उनकी बात सुन सके, स्पीकर लगाए गए हैं, रोड के ऊपर भी स्पीकर लगाए गए हैं ताकि लोग अल्ताफ हुसैन की जो तकरीर है उसको आसानी के साथ सुन सके। बहुत बड़ा एक स्टेज बनाया गया है इसके लिए, जिसके ऊपर तमाम अरकान जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर है तमाम लोग वहां पर इस वक्त मौजूद है। और इस वक्त जो लोकल जो मेंबरान थे मुल्तान से जिनका ताल्लुक था उन्होंने तकरीर करते हुए उनका कहना था कि अल्ताफ भाई का पैगाम जनूबी पंजाब के लिए बड़ी अहमियत का हामिल है। हम बहुत ऐलानात करेंगे, एक आम शख्स को असम्बलियों में लेके जाएंगे। जागीरदारा निजाम और ये जो फरसूदा जागीरदाराना निजाम है इसके खिलाफ हम आवाज बुलंद की है और हम यकीनी तौर पे अब इसको सिलसिले को यहाँ से खत्म करेंगे। और तकरीबन आधे से पौने घंटे में ये है कि अल्ताफ हुसैन की तकरीर शुरू हो सकती है। जी राना बिलाल, ये भी बताएगा कौन कौन से MQM के अहम रहनुमा मौजूद हैं पंडाल में? ये तकरीबन तमाम ही जितने भी रहनुमा है मेन सारे ही इस वक्त पंडाल में मौजूद हैं। वसीम अख्तर, बाबर गौरी और इसके अलावा फारूक सत्तार
तमाम मेंबरान इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं और जनूबी पंजाब को बहुत फोकस किया है इन्होंने। तमाम जो मेंबरान थे वो तकरीबन 5-6 दिन से यहाँ पर मौजूद हैं और पिछले 1 महीने से इस जलसे की तैयारी की जा रही थी। डेली 10 से 12 कॉर्नर मीटिंग हर जो मुत्तहिदा का जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर थे उन्होंने की। फारूक सत्तार डेली 10 से 12 मीटिंग कर रहे थे, कभी लोधरा, खानेवाल, भावलपुर, भावलनगर, विहाड़ी, दुनियापुर और मुल्तान से मुलिका जो इलाके हैं उनमें भी जा जाके उन्होंने कॉर्नर मीटिंग्स की, जहाँ कॉर्नर मीटिंग्स में तकरीबन 500 से 600 लोग हर कॉर्नर मीटिंग में मौजूद होते हैं, जहाँ पे इनका जो मेन फोकस था, इनका कहना था हम वोट लेने नहीं आए, हम लोगों को चाहते हैं लोग हमारी बात सुने, हमारी बात को समझे। हमारे बारे में जो परसेप्शन पंजाब के लोगों को दिया गया है कि हम कोई दहशतगर्द जमात है या इस तरह से जो परसेप्शन है, हम ऐसे लोग नहीं, हम अच्छे लोग हैं, आप हमारी बात सुने, आप जलसे में आए। तो उनका मेन फोकस यही था कि आप आके हमारे जलसे में बात सुने और हम आपसे वोट नहीं चाहते, हम तब्दीली के लिए आए, इसलिए हम दिफाए पाकिस्तान के नाम से जलसा कर रहे हैं। और अल्ताफ भाई इस जलसे में जो महरूमियां हैं और जो दूसरी चीजें जनूबी पंजाब के हवाले से है उनके बारे में कहेंगे और बड़े अहम ऐलानात किए जाएंगे। भावलपुर सूबा और जनूबी पंजाब ये जो सराइकी सूबा है इस हवाले से भी इन्होंने कहा बहुत अहम, हम अपने प्लेटफॉर्म से ऐलान करेंगे और हम कोशिश करेंगे जो लोगों के मसाइल हैं उन मसाइल को हल किया जाए और इसको बड़ी अहमियत दी जा रही है जनूबी पंजाब को। मुल्तान में इस वक्त बहुत बड़ी तादाद में इस वक्त लोग जमा हो चुके हैं, 50,000 अगर कुर्सियां जिस तरह के इनका कहना है तो इस वक्त तकरीबन तमाम कुर्सियां फिल हो चुकी हैं और बड़ी तादाद में अभी तक लोगों का सिलसिला आने का सिलसिला जारी है और बड़ी तादाद में बसें आई हैं